Hello guys, welcome to the biology class. So as we have completed the first two chapters of biology, so in this today's video we will be discussing about the third chapter, that is heredity and evolution. And out of this year your evolution topic has been eliminated, so we'll speak of only heredity. So let us start. The first question arises that what is heredity? Okay, थोड़ा नाइन्थ क्लास में जाते हैं. वी हैड स्टडीड इन द नाइन्थ क्लास दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड वी स्टडीड दैट सेल हैज वन मेजर कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. तो हमने डिस्कस किया था नाइन्थ क्लास में कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और हमने कहा था कि सेल के अंदर कोई भी सेल हो उसमें एक कंपोनेंट होगा जिसे कहते हैं न्यूक्लियस. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ओके, नाउ फिर हमने पढ़ा था कि इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम मिलके बना होता है डीएनए से, राइट. और हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा कि डीएनए का कॉपी होना इज द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन. व्हाई? बिकॉज अनलेस अंटिल द डीएनए इज नॉट कॉपीड कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो सकती है. तो यहां पे हम यही पढ़ेंगे कि हाउ, आज तो हम जानते हैं कि डीएनए जब भी रिप्रोडक्शन होता है या कोई भी सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहला इवेंट होता है उसमें न्यूक्लियस का डिवाइड करना या अल्टीमेटली डीएनए का डिवीजन होना. बट एक टाइम पे ये चीज भी अननोन थी कि अगर पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ जाता है तो एक्चुअली जा क्या रहा है. आज तो हम जानते हैं कि स्पर्म और ओवम में क्रोमोसोम जाते हैं, बट एट दैट टाइम वी वर सिंपली अनअवेयर ऑफ दिस. सो for that understanding we are studying this chapter. So here comes the definition of heredity, और ये है बेटा the process of transfer of characters or trait from the parents to their offspring. अब एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से ट्रेट्स या फीचर्स पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं. अब इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं. वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट. हम अपने पेरेंट की 100% कॉपी नहीं है. स्टिल वी हैव सम सिमिलैरिटीज विद देम. इसका मतलब यह है कि उनसे कुछ तो चीज है जो हमारी बॉडी में आई है. तो वही जो चीज है, दैट सब्सटेंस विच हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर टू आवर्स, द प्रोसेस ऑफ दैट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. तो हेरिडिटी का मतलब है कि ट्रेट्स का मतलब होता है फीचर. अब हो सकता है कि आप में बहुत सारी सिमिलैरिटीज अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करती हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके आई का कलर, आपकी हाइट, आपका स्किन का कलर, आपका कोई फीचर, ये सब किससे रिलेट करेगा? ईदर टू योर पेरेंट, मदर, और टू योर फादर. तो क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई तो चीज है जो उनसे आप में आई है, तो उसी चीज के आने का प्रोसेस कहलाता है हेरिडिटी. अब दूसरा टर्म आता है वेरिएशन. तो क्या हम अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपीज हैं? आर वी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट? द आंसर इज सिंपल, नो, वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट. तो फिर ऐसा क्यों है? यहां पे आता है एक टर्म जिसे कहते हैं वेरिएशन. तो वेरिएशन का मतलब होता है कि हम अपने पेरेंट से कितने ज्यादा डिफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. ओके, यहां पे डेफिनेशन थोड़ी अलग है इसकी. द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन. बट अगेन बात वही है कि वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट. तो हम अपने पेरेंट से भी कितना डिसिमिलर हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. ओके, और आज हम जानते हैं कि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस की वजह से आता है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन हाइट इज अ ट्रेट विच शोज डिफरेंट वेरिएशन. अब इसने ट्रेट की जो बात करी है, ट्रेट का मतलब होता है कोई भी फीचर. आपके आई का कलर एक ट्रेट है, आपके हेयर का कलर एक ट्रेट है, आपकी हाइट एक ट्रेट है. अब हाइट भी देखेंगे तो किसी की हाइट टॉल हो सकती है, किसी की हाइट शॉर्ट हो सकती है, किसी की हाइट मीडियम हो सकती है. दूसरा एग्जांपल दिया इन्होंने ईयर लोब का. तो दो टाइप के ईयर लोब होते हैं, फ्री ईयर लोब और अटैच ईयर लोब. आप अपने ये ईयर का बेस देखिए, अगर ये लोब अटैच नहीं है कहीं से तो फ्री हो गया, और अगर जुड़ा है ये आपके फेस वाले पोर्शन से तो हम इसे कहते हैं अटैच्ड. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज वेरिएशन नेसेसरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएशन जरूरी क्यों है. तो हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन. नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन?
अब आज से हम पढ़ते हैं कि हजारों साल पहले ह्यूमन बींग्स जो थे वो गुफाओं में रहते थे। उससे पहले भी एक कॉमन मिथ है कि वी एंड चिंपांजी हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। तो ऐसा क्या हुआ कि आज ह्यूमन बींग्स अलग हो गए और चिंपांजी अलग हो गए? तो इट इज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस आते गए, चेंज उसके अंदर जमा होते गए और एक टाइम उसमें इतने चेंज आ गए कि वो किसी अपने से ही मिलते जुलते स्पीसीज से बिल्कुल अलग हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, राइट? इवोल्यूशन इज बेसिकली introduction of the beneficial characters in an organism so that now it is different from its ancestors। जैसे आज हम होमो सेपियंस की बात करते हैं, but we have become more evolved, now we are called होमो सेपियन सेपियंस। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन की कैपेसिटी होमो सेपियन से ज्यादा हो चुकी है। तो कुछ समय ऐसे ही चलता रहेगा तो हो सकता है कि होमो सेपियन से भी एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो जाए। ओके, as I told you, the great advantage of variation is that it increases the chance of सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो वेरिएशन को समझिए कि वेरिएशन हमें किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब ये वेरिएशन आता कहां से है? तो आपको पता ही है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर होती है। अगर आपको याद होगा तो वी हैव स्पोकन ऑफ दैट इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर दैट देयर आर सम एरर्स व्हिच अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम आते हैं, ज्यादातर वहां पे इन्वायरमेंटल डायरेक्टेड होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा आते हैं। यू कैन आस्क व्हाई हाई इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि आपको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मियोसिस। तो मियोसिस की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एरर्स का जो रेट होता है वो हाई होता है। एरर आने का मतलब है डीएनए में थोड़ा चेंज आ गया। अब डीएनए में चेंज आएगा तो इसकी वजह से उसके द्वारा बनाए गए प्रोटीन में भी चेंज आएगा। अब आपको ये चीज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि जरूरी नहीं है कि वेरिएशन हमेशा बेनिफिशियल हो बेटा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेरिएशन आर ऑलवेज बेनिफिशियल। तो सम वेरिएशन आर यूजफुल व्हाइल सम वेरिएशन आर हार्मफुल। अब यूजफुल किसे कहते हैं? जो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करने में या फिर चेंज करने में हेल्प करेगा। तो उस वेरिएशन को तो मैंने कहा ओके इट इज अ यूजफुल वेरिएशन। बट कुछ वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं करवा रहा है। वो क्या कर रहा है, उस वेरिएशन की वजह से उसका सर्वाइवल और ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इफ द सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिज्म टिक नहीं पाएगा एंड द ऑर्गेनिज्म विल बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ देखिए बीटल्स है ये, दीज आर इंसेक्ट। सपोज करो ये बीटल्स इस पेड़ में पाए जाते हैं, सपोज करो जंगल में पेड़ में पाए जाते हैं। अगर बीटल की बॉडी के कलर में कोई चेंज आया और वो ग्रीन कलर का हो गया, तो ग्रीन कलर का होने की वजह से पत्तियों में आराम से वो कीड़ा छुप सकता है, और छुपता है तो इट इज अनेबल टू एनी प्रेडेटर, जो चिड़िया इनको खाती हैं, दे विल बी अनेबल टू डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई द बीटल। तो सीधी सी बात है ग्रीन कलर होना इसके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अगर इसी की जगह कोई दूसरा कलर आता है तो वो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे तो कलर अलग है, सपोज करो रेड कलर आ गया, तो बीटल इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा और सीधी सी बात है कि इसके प्रेडेटर इसको आसानी से खा पाएंगे और धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो यही एक एग्जाम्पल है वेरिएशन का, कि वेरिएशन फायदेमंद भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ओके, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी जो फीचर है जो हमारे में प्रेजेंट है, वो कहां से आता है? वो डीएनए के थ्रू आता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा आउटलाइन दिया है। सो दिस इज अ सेल, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। इस क्रोमोसोम को आप एक्सटेंड करके देखेंगे तो दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए। तो बेसिकली इट इज द डीएनए दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द another generation. Now the question arises, do we have similarity with only one of our parent or with both of them? तो आपने देखा होगा कि आप में कुछ फीचर आपके फादर से आते हैं, कुछ फीचर आपके मदर से आते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है बेटा, आप में ऐसे कैरेक्टर इसलिए आते हैं क्योंकि both the father and mother contributes equal amount of genetic material to the child। 23 क्रोमोसोम मदर से आया, 23 क्रोमोसोम फादर से आया, तो कितना बन गया? 46।
So for each trait there are two factors, one from the father and one from the mother. तो आप में जो सिमिलरिटीज आ रही हैं वो फादर मदर दोनों से आ रही हैं, आप में जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो भी फादर और मदर दोनों से आ रहे हैं. ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट. दिस इज द सेल. सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम से आपका क्रोमोसोम को और ज्यादा आप एक्सटेंड करेंगे तो यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली अप टू दिस टॉपिक. तो आप समझिए आज, थिंक अबाउट व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन. रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस लेटर. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.